हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। डेफिनेटली क्लास 9 एक्सरसाइज 8.1। तो यहां पे क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। बोला गया कि सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ABCD ये जो फिगर है ये स्क्वायर है, ये बोला गया है। तो वी हैव व्हाट दैट ABCD इज ए स्क्वायर। अभी स्क्वायर है तो मन ही मन में क्या सोच लेंगे कि इसका चारों साइड इक्वल है एंड एंगल जो है सभी है 90 डिग्री। हमें प्रूव करना है कि AC का लेंथ एंड BD का लेंथ जो ब्लैक में मैंने ड्रॉ किया है वो उसका लेंथ सेम होता है। ओके, मतलब AC इक्वल्स टू BD। और क्या करना है, बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब OA OC होगा, OB OB OD होगा। और बाइसेक्ट कर रहा है कैसे, 90 डिग्री में। वो भी बोला गया है, मतलब प्रूव करना है। तो ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री, ये भी 90, सभी 90 डिग्री। ओके, तो जो गिवन है पहले वो लिखते हैं। चलो देखो, यहाँ पे बोला गया कि ABCD इज ए स्क्वायर, गॉट इट, एंड इन विच AC एंड BD आर डायगोनल्स। ओके, ये दोनों डायगोनल है। अभी प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव कोई भी कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। देखो यहां पे जो प्रूव करना है तीन चीज है। फर्स्ट है कि लेंथ ऑफ द डायगोनल्स आर इक्वल, दैट मीन्स AC इक्वल्स टू BD, ये एक प्रूव करना है तुम्हें। नेक्स्ट 2 नंबर में बोला गया कि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स आर इक्वल हो गया। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब ये टोटल डायगोनल AC है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब OA OC सेम होगा। तो OA इक्वल्स टू OC एंड OB ये वाला BD भी बाइसेक्ट होगा। डायगोनल्स बोला गया है, मतलब दोनों ही OD हो गया। एंड 3 नंबर में क्या है कि एट राइट एंगल, तो इसमें कोई भी एक एंगल को 90 डिग्री लिखना है। तो मैं चलो इसको लिखता हूं, एंगल AOD इक्वल्स टू 90 डिग्री। यू हैव टू प्रूव दिस ऑल। अच्छा, तुम इसके जगह पे COD भी लिख सकते थे, BOC भी लिख सकते हो, कोई भी, ठीक है ना, कोई भी। अच्छा, मैं इसको ही लिखा है। अच्छा, तो अभी कोई भी कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, मतलब डायरेक्ट प्रूफ। इसको देखो, पहला वाला तो आसानी से हो जाएगा। एक बात बताओ, तुम्हें कॉन्ग्रुएंट करते हुए ये सभी को प्रूव करना है, ये फंडा है। अभी ध्यान से सुनना, एकदम यहीं पे तुम्हारा तैयारी हो जाएगा। तो AC इक्वल्स टू BD है, तो AC मतलब ये वाला एंड BD ये वाला। अभी ये दो साइड को लेके कौन सा वाला ट्रायंगल बन रहा है बताओ। AC को लेके क्या बन रहा है, AC को लेके आइदर तुम लिख सकते हो ACD और ACB। चलो मैं ACB लेता हूं, ACB। और यहां पे BD को लेके BDA, ये दो ट्रायंगल बन रहा है। देखो कौन कौन, ABC ये वाला एक ट्रायंगल विजुलाइज करो, और ABD ये वाला एक ट्रायंगल। तो ये दो ट्रायंगल बन रहा है। तो इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट अगर कर पाओगे तो तुम बोल पाओगे कि कॉरस्पॉन्डिंग ये दो जो साइड है वो बाई CPCT से ये इक्वल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है ये। तो वही लिखेंगे, इन ट्रायंगल क्या है ABC ये वाला, एंड ट्रायंगल ABC हो गया ना BAD। तुम ABD भी लिख सकते हो, लेकिन मैं नेम को अरेंज करके लिखा है। क्यों, क्योंकि हमें फाइंड करना आसान होगा। क्या फाइंड करना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। चलो अभी देखो इन दो ट्रायंगल में क्या है, ये वाला जो कॉमन है उसके पहले देखो, ये जो सभी है स्क्वायर के साइड है ना, तो यहाँ पे हम लोग और भी लिख सकते हैं, in which the diagonals is this, so therefore AB equals to BC, सभी साइड सेम है, वही लिखने वाले। BC equals to DC equals to AD, सभी साइड इक्वल है, चारों साइड का लेंथ, तो इसलिए मैंने वो लिख दिया है। तो यहाँ पे हमें वही मिलेगा। देखो ये दो ट्रायंगल में AD एंड BC जो है इक्वल है। AD कहाँ है, ये वाला, एंड BC ये वाला, ये दोनों इक्वल है। तो ये गिवन है, डन। अच्छा चलो अभी क्या करना है, AB जो है वो कॉमन। अच्छा एक काम करो,
देखो ये एंगल क्या है, राइट एंगल है क्योंकि ये स्क्वायर है, सभी एंगल का वैल्यू जो है 90 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी क्या होगा 90 डिग्री, बिकॉज ये इट इज़ अ स्क्वायर। ओके, तो क्या होगा एंगल ए मतलब पूरा नेम लिखोगे तो BAD। अच्छा वो वाला ट्रायंगल मैंने पहले लिखा है तो वो वाला पहले लिखना है। अच्छा AD भी ये वाला, अच्छा एक काम करो यहाँ पे चेंज करते थे, यहाँ पे BAD कर देते हैं, क्योंकि जो ट्रायंगल लिखोगे उसका पार्ट को इधर लिखना ज़रूरी होता है। और ये ABC कर दो, मैंने इसका पार्ट पहले लिखा है तो इसलिए इसको मतलब यहाँ पे देखो BAD का AD पार्ट है, BAD का ये एंगल A है, ठीक है ना, इसलिए मैंने इस तरह से मतलब अरेंज कर, ऑर्डर को ठीक रखना है। तो ये होगा BAD और इस साइड में होगा ABC ये वाला ट्रायंगल, और ये इक्वल्स टू क्या है 90 डिग्री। ये भी गिवन है, गिवन मतलब ये स्क्वायर बोला गया है मतलब ये 90 डिग्री होगा, है ना। और जो है AB कॉमन साइड, देखो अभी ये भी क्या है, ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड। तो साइड एंगल साइड में क्या है, ये तीनों मतलब ये तीनों प्रॉपर्टी से क्या कह सकते हो साइड एंगल साइड में कि दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS। तो वही लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC बाय SAS रूल। डन। अच्छा अभी ये अगर प्रूव हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। देखो 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो है BD हाइपोटेनियस, और ये वाला ट्रायंगल ABC में 90 डिग्री के ऑपोजिट जो है AC ब्लैक वाला जो AC, यहाँ पे BD और यहाँ पे AC, ये दो सेम है। सो देयरफॉर फर्स्ट एंड लास्ट, यहाँ से भी वो रूल कर सकते हो, फास्ट एंड लास्ट BD, यहाँ पे फास्ट एंड लास्ट AC, CPCT। ओके डन। तो यही प्रूव करने के लिए बोला गया था, पहला वाला प्रूफ तो डन मेरा प्रूव्ड। अभी और दो प्रूफ बाकी है, इसको करने के लिए हमें क्या करना है, अभी और एक ट्रायंगल को लेना है। अभी बताओ OA OC OB OD ये कौन सी ट्रायंगल में है सिचुएटेड, AOD में है ये वाला ट्रायंगल, और यहाँ पे BOC में है ना। तो ये चारों जो वैल्यू है वो इन दो ट्रायंगल में छुपा हुआ है, और नहीं तो कह सकते हो इन दोनों में है। तो कोई भी एक पेयर को चूज कर लो। तो मैं चलो इसको चूज करते हैं, इन दोनों को, ठीक है, AOB, नहीं तो इसको भी कर सकते, कोई भी, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी चूज कर सकते हो। तो चलो मैं इन दोनों को ही करता हूँ, AOB। अगेन बाकी पार्ट कहाँ करें, यहाँ पे कर देते। अगेन इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD करो, COB, AOD एंड COB, ये दो ट्रायंगल में बताओ क्या है कि ये दोनों लेंथ सेम है या नहीं, बोलो। अच्छा अभी देखो ये दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट बनाना है ना, तो मेरे पास है क्या, ये वाला साइड इक्वल है, ये गिवन है। अच्छा मतलब स्क्वायर का ऑपोजिट साइड और स्क्वायर का साइड है, तो इसलिए दोनों ये वाला और ये वाला सेम होगा लेंथ। एंगल जो है ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो सेम होता है। अच्छा और क्या ले सकते हैं, और एक एंगल को चूज करना है। अच्छा कोई बात नहीं है, एक काम करो, दिस एंगल एंड दिस एंगल, दिस वन ऑल्टरनेट एंगल, Z हो रहा है, देखो दिस एंड दिस Z बन रहा है, तो ये वाला एंगल। उसी तरह इसको भी ले सकते हो ऑल्टरनेट एंगल, और नहीं तो वर्टिकली ऑपोजिट भी कर सकते हो, दोनों में सेम होगा। चलो मैं वर्टिकली ऑपोजिट ही कर देता हूँ, ये और ये, रेड को देखो और यहाँ पे ब्लू ग्रीन को देखो, दिस वन ग्रीन एंड दैट वन रेड, दिस एंड दिस। ओके, तो वर्टिकली दो ऑपोजिट एंगल और एक साइड इंक्लूडेड साइड, तो क्या होगा, दो ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो वही लिखेंगे यहाँ पे कि देखो पहले एंगल को लिखते हैं, एंगल ट्रायंगल इस ट्रायंगल में लिख रहे हो ना, गॉट इट। तो पूरा एंगल मत लिखो, तो क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके नंबरिंग कर दे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, आसान होगा। एक काम करो, मैं इसको नंबरिंग करके करता हूँ, तुम लोगों के लिए आसान होगा समझने में। तो मैं यहाँ पे नंबरिंग लिखने वाला हूँ। देखो ये है, सोचो नंबर 1, दैट इज नंबर 2,
number 3 and number 4. Okay, and this is 5 6, बस इतने में ही काम चल जाएगा. चलो इसको भी 7 लिख के रखते हैं. 7 नहीं, ज़रूरत नहीं है इसको. चलो हो गया. अब मैं नंबरिंग कर दिया, मतलब देखो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 1 के साथ एंगल 2 इक्वल है. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वही लिखेंगे. एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. आप बताओ एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल होगा. एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ये वाला हो गया. अभी AD इक्वल्स टू BC, ये गिवन है. कहाँ पे गिवन है? यहाँ पे AD इक्वल्स टू BC. गॉट इट. चलो तो अभी ये है S. यू कैन सी दिस इज A एंड दैट वन इज S. तो एंगल साइड, और कह सकते हो A से एंगल साइड एंगल. तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया. सो देयरफॉर ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COB बाय क्या रूल है? बाय ASA. ओके, ASA रूल और क्राइटेरिया. डन. अच्छा अभी बताओ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होगा. तो मतलब इसका अरेंज करके मैंने लिखा है, देख सकते हो. क्यों अरेंज करके लिखा है, कैसे कह पाओगे? देखो AD कहाँ पे है? फर्स्ट एंड लास्ट में. यहाँ पे BC कहाँ पे है? फर्स्ट एंड लास्ट में. और एक चीज को चेक करो, O एंगल के साथ O एंगल इक्वल है ना. ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ऐसे भी कह सकते हो. नहीं तो सोचो कि एंगल 1 मतलब A एंड एंगल 2 मतलब C. तो A यहाँ पे पहले C है, तो अरेंज करके दिया गया है नेम, मैंने लिखा है. तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि OA इक्वल्स टू OC, OD इक्वल्स टू OB. क्या लिखोगे? CPCT. अच्छा बच्चों एक बात कहना है, सोचो कि एग्जाम में ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट फाइंड आउट करने में तुम्हें दिक्कत हो रहा है, ठीक है. और नहीं तो ऐसे भी कह सकते हो, दिक्कत नहीं होना चाहिए. देखो एंगल 1 के साथ एंगल 2 इक्वल है. एंगल 1 के ऑपोजिट साइड कौन है? ये वाला OD. एंड एंगल 2 का ऑपोजिट ये वाला OB. देखो OD OB. इसी तरह फाइंड आउट कर सकते हो. AOA, OA मतलब ये वाला ना. ये एंगल 4 के ऑपोजिट है. 4 किसके साथ इक्वल? 3 का ऑपोजिट कौन है? OC. ऐसे भी कर सकते हो. नहीं तो एग्जाम में बस ये प्रूव करना है ना, तो इसको लिख दो, हो जाएगा. ओके. और एक ही है जो ये वाला 90 डिग्री दिखाना है. एक बात कहो, यहाँ पे ये एंगल और इस एंगल को अगर मैं इक्वल दिखा दिया और ये एक लाइन है, तो लीनियर पेयर का सम क्या होगा? 180. और ये दोनों ही इक्वल है तो 90 आ जाएगा. तो वही दिखाने वाले हैं. तो अभी देखो ये दो एंगल को दिखाना है, मतलब ये दो ट्रायंगल को चूज करना है. इन दोनों ट्रायंगल को, दिस एंड दिस ट्रायंगल आई हैव टू चूज. तो वही लिखेंगे. कहाँ लिखे? यहाँ पे हो जाएगा. ये वाला था 1 का आंसर, ये 2 का आंसर है. अभी 3 का यहाँ पे करने वाले हैं. 3 का क्या होगा? इन दोनों ट्रायंगल में मैं चूज करूंगा AOD एंड ट्रायंगल COD. इन दो ट्रायंगल में क्या है बताओ? इन दो ट्रायंगल में जो है कि अभी तुमने प्रूव किया ना, ये दोनों लेंथ सेम है. तो OA इक्वल्स टू OC. अभी प्रूव किया है. प्रूव्ड ऐसे लिखो ब्रैकेट में. ये तुमने प्रूव किया. आगे इसके आगे कहाँ पे? यहाँ पे 2 नंबर से बाय 2 कह सकते हो. प्रूव्ड बाय 2. अच्छा चलो अभी इन दो ट्रायंगल में क्या है? ये वाला कॉमन साइड है. अच्छा तो लिखो OD. अच्छा OD इक्वल्स टू OD लिख दो. देख ही सकते हो ये कॉमन है. यहाँ पे चाहो तो कॉमन लिख सकते हो. अच्छा नेक्स्ट, ये दोनों साइड, ये वाला साइड भी इक्वल है. क्यों? क्योंकि एक स्क्वायर का साइड है. AD इक्वल्स टू DC गिवन. कहाँ पे? AD एंड BC है ना. AD एंड DC मतलब ये वाला AD एंड DC. ओके हो गया. तो बाय SSS ये भी S है, ये भी S. तो बाय SSS वी कैन से दैट these two triangle are congruent. वही लिखेंगे. therefore triangle AOD congruent triangle COD. देखो अभी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो 5 एंड एंगल 6 सेम हो जाएगा. तो देयर क्योंकि दोनों ही बीच में है, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6.
क्या लिखोगे, CPCT, बाई CPCT। डन। अब नेक्स्ट तुम्हारा क्या काम है, अगेन एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, LP लीनियर पेयर एंगल्स। अभी एंगल 5 एंड एंगल 6 सेम है, तो 2 इंटू एंगल 5 लिख दो, क्योंकि इस जगह पे 6 के जगह पे भी एंगल 5 लिख सकते हो, है ना। तो अच्छा, मैंने क्या लिखा था, AOD मतलब हाँ एंगल 5 ही लिया था, तो दैट इज इक्वल्स टू 180। सो अच्छा यहाँ पे कर देते हैं बाकी पार्ट, इम्प्लाइज एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 2। देख लो एक बार फिर से, 2 इंटू एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो गया। अब इसका कैलकुलेट करो, दिस 90 डिग्री। तो एंगल 5 मतलब क्या है, एंगल 5 का वैल्यू क्या है, देखो एंगल 5 मतलब AOD ना, तो एंगल AOD इक्वल्स टू 90 डिग्री, प्रूव्ड। थोड़ा लेंदी साम था ये। ओके चलो, आई थिंक समझ में आ गया। नेक्स्ट, सो अभी क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स सी। ये एकदम वाइस वर्सा कह सकते हो, मतलब और नहीं तो जो पहला वाला 4 नंबर मैंने अभी भी किया ना, उसके जैसा ही साम है ये। बोला गया कि सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बोला गया था, पहले वाले में क्या बोला गया था कि वो एक स्क्वायर है, ठीक है ना। यहाँ पे बोला गया है सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल है, एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल। अब तुम लोग बोलोगे सर आप फिर स्क्वायर क्यों ड्रॉ किया है, अभी बताता हूँ। आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, देन इट इज ए स्क्वायर। तो हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक स्क्वायर है। आप एक बात बताओ, जो प्रूव करना है, ये मतलब याद रखना है, ये जो प्रूव करना है वही तुम्हें ड्रॉ करना है यहाँ पे डायग्राम में। अगर बोला जाता कि सो दैट इट इज ए पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे तुम्हें पैरेललोग्राम प्रूव करना, मतलब ड्रॉ करना था। गॉट इट। तो जो प्रूव, याद रखना डायग्राम कैसे होगा, जो तुम्हें प्रूव करना है वो ड्रॉ करना है। ओके तो चलो, गिवन क्या है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच, क्या क्या गिवन है यहाँ पे कि, तो ये AC इक्वल्स टू BD, ये एक है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब OA इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD, ये वाला है गिवन। और एक चीज गिवन है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है एट राइट एंगल, मतलब कोई भी एक एंगल सोचो, मैं AOD एंगल 5 AOD वो है 90 डिग्री, ये गिवन है। अभी टू प्रूफ क्या करना है तुम्हें, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक स्क्वायर है, ABCD इज ए स्क्वायर। गॉट इट। चलो अभी प्रूफ में आ जाओ। देखो प्रूफ में पहले ही मैं एक बात कह देना चाहता हूं, कुछ बुक में और कहीं पे क्या है कि इसको पहले पैरेललोग्राम प्रूव किया गया है, हम लोग नहीं करेंगे। उसके मतलब पैरेललोग्राम प्रूव किया है, उसके बाद इसको रोम्बस प्रूव किया है, फिर क्या किया गया है कि इसको स्क्वायर दिखाया गया है। हम लोग नहीं प्रूव करने वाले, क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल बाइसेक्ट करता है इक्वली, तो वो होता है पैरेललोग्राम। अब वो अगर राइट एंगल में बाइसेक्ट करता है तो वो है रोम्बस। तो वही लिखने वाले, सिंस इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट each other, then by the theorem it is a parallelogram. Okay, parallelogram हो गया। अभी again now in a parallelogram diagonals are bisect at right angle, therefore this parallelogram is a rhombus, so therefore it कर देता हूँ it is a rhombus। अभी इस रम्बस को तुम्हें क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। यहां तक आ गया ना, समझ में आ गया। जो जो इंफॉर्मेशन है इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक रम्बस है, यहां तक हम कह देंगे बाय द थ्योरम। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है थ्योरम की मदद से, क्योंकि एक थ्योरम है 8.7 आई थिंक, मुझे उतना थ्योरम नंबर पता नहीं है। वहां पे बोला गया कि एक क्वाड्रिलेटरल का अगर डायगोनल बाइसेक्ट होता है तो वो क्या होता है, वो एक पैरेललोग्राम हो जाता है, वो क्वाड्रिलेटरल। तो इसीलिए ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो गया। अभी पैरेललोग्राम का क्या होता है, डायगोनल अगर राइट एंगल में बाइसेक्ट होता है तो वो हो जाता है स्क्वायर, रोम्बस।
अभी तुम्हें प्रूव जो करना है कि इस रंबस को स्क्वायर दिखाना है। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ नोटिस करो कि ये तो एक रंबस बन गया ना, मतलब चारों साइड के इक्वल, चारों साइड इक्वल है। सो यहाँ पे लिख सकते हो इट इज़ अ रंबस, सो देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू ए डी, सिंस इट इज ए रंबस दैट्स वाई ऑल द साइड्स आर इक्वल। अब बताओ कब एक रंबस एक स्क्वायर बनता है, किस टाइम में एक रंबस स्क्वायर बनेगा? रंबस का भी चारों साइड इक्वल है, स्क्वायर के भी चारों साइड इक्वल है, लेकिन रंबस का साइड ऐसे हिला होता रहता है, स्लैंट रहता है, स्लैंट। तो जब ये स्ट्रेट हो जाएगा ऐसे, तो वो क्या होता है, वो एक स्क्वायर हो जाता है। तो एंगल ऐसा था, ऐसा हो गया, मतलब एंगल 90 डिग्री बन गया। तो रंबस का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री बन जाएगा तो वो क्या होगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। वैसे ही एक पैरेललोग्राम कब रेक्टेंगल बनता है, पैरेललोग्राम का साइड ऐसा होता है, तो वो जब एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो वो एक रेक्टेंगल बन जाता है। उसी तरह रंबस का क्या होता है, कोई एक भी एंगल 90 डिग्री हो गया तो ए बी सी डी में कोई भी एक एंगल को 90 डिग्री दिखा दिया तो वो एक रंबस से स्क्वायर बन जाएगा। अभी देखो यहाँ पे अभी मैंने जो 4 नंबर में किया ना, वो थोड़ा लेंदी गया था वीडियो, बहुत एक्चुअली बड़ा सम था। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, ए बी डी एंड ए बी सी, ये दो ट्राइंगल को लेके इन दो एंगल को इक्वल दिखाने वाले हम लोग, ठीक है। तो वही करेंगे कि ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, इन दो ट्राइंगल में बोलो क्या क्या है। देखो इन दो ट्राइंगल में ए बी डी में क्या है, ए डी एंड यहाँ पे बी सी इक्वल है, क्योंकि ये रंबस है, ऑपोजिट साइड से इक्वल, तो मतलब सभी साइड इक्वल है। ए डी इक्वल्स टू बी सी, यहाँ पे भी मैंने किया है, देखो ए डी इक्वल्स टू बी सी, अभी मैंने किया तो वो लिखा है मैंने, तो ये है प्रूव्ड, मतलब ये पार्ट हमने प्रूव कर चुका हूँ हम लोगों ने, तो इसीलिए इसको प्रूव करके लिखा है। अच्छा हो गया। अच्छा नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे ये वाला ए बी वाला कॉमन साइड है, तो ए बी इक्वल्स टू ए बी लिख सकते हो तुम लोग, नहीं तो लिख सकते हो कि वो कॉमन साइड है, ए बी इज अ कॉमन साइड, ऐसे ए बी इक्वल्स टू ए बी हो गया। अब देखो यहाँ पे बोला गया था गिवन में क्या है, डायगोनल्स आर सेम लेंथ, मतलब ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये है गिवन पार्ट में, ये भी साइड एस, तो बाई एस एस वी कैन से दिस टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, वही लिखने वाले। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी ये वाला एंड बी ए सी दिस टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाई एस एस रूल। ओके, अब ये तो हो गया। अभी देखो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, तो देखो हमें चाहिए क्या है, ये वाला ट्राइंगल में ए है, ए पहले है देखो, तो नाउ एंगल बी ए डी, मतलब ए बीच में, नहीं तो ऐसे सोचो सेकेंड वाला मैंने लेटर लिया है अल्फाबेट, फिर फर्स्ट वाला, फिर लास्ट, तो यहाँ पे सेकेंड कौन है, ए, फिर फर्स्ट में कौन है, बी, फिर लास्ट में दिस, तो ये दोनों इक्वल होगा। नहीं तो ऐसे भी सोचो बी डी जो साइड है उसका ऑपोजिट एंगल ए है, एंड बी डी किसके साथ इक्वल है, ए सी के साथ, उसका ऑपोजिट एंगल बी है, तो ये दोनों इक्वल हो गया। तो मतलब बाई यहाँ पे लिखना है बाई सी पी सी टी। अब एक बात बताओ, सी पी सी टी से तो ये इक्वल हो गया, अभी इन दोनों एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री ना, वही लिखेंगे एंगल बी ए डी। अच्छा बी ए डी का वैल्यू क्या है लिखो, चलो बी ए डी लिखते, बी ए डी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स क्यों, क्योंकि देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, क्यों, क्योंकि एक पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड जो होता है वो पैरेलल होता है, तो इसीलिए ये दो लाइन पैरेलल है ऑपोजिट साइड्स, तो इसीलिए ये इन दो एंगल का सम, पूरा जो एंगल ए है, पूरा एंगल मैं इस एंगल के बारे में कह रहा हूँ पूरा, तो उसका जो सम है वो 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है अगर वो पैरेलल होता है, तो इसीलिए वो हुआ है 180, तभी ये दोनों तो सेम है। तो क्या लिखेंगे, एंगल बी ए डी, यहाँ पे 2 इंटू एंगल बी ए डी, क्योंकि इसके जगह पे भी एंगल बी ए डी लिख सकते हो, ए बी सी के जगह पे बी ए डी लिख सकते हो, तो बी ए डी प्लस बी ए डी 2 बी ए डी होगा यहाँ पे इक्वल्स टू 180 डिग्री।
implies angle BAD equals to 180 degree by 2, that can be cancelled, you will get 90 degree. बस यही चाहिए था हमें. So therefore angle BAD equals to 90 degree. बस बन गया. तो कोई एक रम्बस का अगर एक एंगल 90 डिग्री बन जाता है तो उसको कहते हैं स्क्वायर. सो देयरफॉर ABCD इज क्यों लिखा है मैंने डायरेक्ट ये, क्योंकि एक रम्बस का क्या होता है, ये रम्बस था, रम्बस का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो वो स्क्वायर बन जाएगा. ओके चलो, एक्चुअली बहुत ही कम सम हुआ है इस वीडियो में, पता है थोड़ा लेंदी हो चुका है वीडियो, फिर भी मैं और एक दो सम करता हूँ, वो छोटा छोटा सम है 6-7 वाला. चलो देखते हैं, लेट्स सी. तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में जो बोला गया है कि पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को. डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A सो दैट इट इज बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो एंड ABCD इज ए रम्बस. मतलब देखो मैंने कुछ नहीं किया, गिवन में मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन था वो लिख दिया है. डायगोनल्स AC ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट A. अच्छा, देन सो दैट के बाद जो बोला गया था वही मैंने टू प्रूव में लिख दिया कि इट बाइसेक्ट एंगल C एंड ABCD इज ए रोम्बस. अलग से कुछ नहीं किया है. अच्छा, फिगर तो ड्रॉ करके रखा है. यहाँ पे एक काम करेंगे हम लोग, अलग अलग वो नंबर लिखेंगे तो आसान होगा हम लोगों को सॉल्व करने के लिए. सम को सॉल्व करना हम लोगों के लिए आसान होगा. ठीक है, ये 1 2 है, ये सोचो 3 4 है. सम को सॉल्व करना हम लोगों के लिए आसान होगा, इसलिए मैंने ऐसा किया है. चलो अभी देखो, एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है कि ये इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो. मतलब ये गिवन है, गिवन में अच्छा यहाँ पे एंगल बाइसेक्ट एंगल A, दैट इज क्या लिख सकते हो, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 अकॉर्डिंग टू द फिगर. बाय द फिगर यू कैन से, यहाँ पे लिख दो बाय फिगर. ओके, मेरे फिगर के हिसाब से ये 1 एंड 3 जो है वो सेम होगा. बोला गया ना बाइसेक्ट एंगल A, तो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों सेम होगा. AC जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट किया है. अच्छा, तो अभी क्या प्रूव करना है कि 2 इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना इट बाइसेक्ट एंगल C, दैट इज एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, ये हमें दिखाना है. और ABCD इज ए रम्बस. चलो ये पार्ट था एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए, करना था. अभी देखो ये जो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है ABCD. तो पैरेललोग्राम का क्या होता है, ऑपोजिट जो साइड होता है वो पैरेलल होता है. तो ये और ये पैरेलल है. ओके, एंड AD एंड BC भी पैरेलल है. गॉट इट. तो अभी देखो ये दोनों पैरेलल है, मतलब एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल है, तो वही लिखेंगे. सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4. क्या लिखोगे यहाँ पे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड क्या है, एंगल 2 एंड 3. 2 एंड 3 मतलब ये दोनों पैरेलल है, AB पैरेलल DC. देखो ऑल्टरनेट एंगल किसके हिसाब से बन रहा है, ये वाला Z, ठीक है ना. तो ये दोनों पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल, तो वही लिखेंगे दिस पैरेलल एंड AC ट्रांसवर्सल. एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1, तो ये दोनों इक्वल, मतलब ये वाला ट्रांसवर्सल, वही लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, A फॉर ऑल्टरनेट, I फॉर इंटीरियर एंगल्स. और क्या है कि एंगल एंगल नहीं, AD पैरेलल BC एंड ये वाला हो गया, ये है कि AC ट्रांसवर्सल. डॉट डॉट कर देते, सेम चीज़ है, लिखने की ज़रूरत नहीं है. चलो अभी क्या है बताओ, ये दोनों तो एंगल सेम है और गिवन में क्या था, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 ना. इसको 1 नंबर इक्वेशन नंबर दो, इक्वेशन नंबर 1. चलो अभी एंगल 1 के साथ एंगल 4, अच्छा ये है 2 नंबर इक्वेशन एंड दैट वन इज 3 नंबर इक्वेशन. ओह चलो 3 नंबर इक्वेशन. ओके, अब देखो फ्रॉम 1 एंड 3 वी कैन से एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 है ना, तो वही लिखेंगे. देखो फ्रॉम 1 2 3 क्या लिख सकते, देखो 1 में क्या है, एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल, एंगल 3 इक्वल है. अभी 2 में क्या है, 2 एंड 3 इक्वल,
तो इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, 2 3 फ्रॉम क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 2 3 इक्वल, एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 1 2 इक्वल, 1 3 इक्वल, तो तीनों ही इक्वल। तो अल्टीमेट क्या है, ये दोनों इक्वल है, तो 3 को रब कर देते, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 मिल गया। अभी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 भी है, तो यहां पे लिख सकते हैं ना एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। तो अभी देखो 3 नंबर से, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 मतलब 1 को हटा दो, तो क्या है 2 इक्वल्स टू 4, ये देखो हो गया। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम 1 2 3 वी गेट, क्या लिखेंगे, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। ओके, सो देयरफॉर AC बाइसेक्ट एंगल C, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है तो बाइसेक्ट ही हो रहा है ना। यहाँ पे बाइसेक्ट हुआ था तो मतलब ये दोनों इक्वल था, अभी ये दोनों एंगल इक्वल है मतलब ये बाइसेक्ट हो रहा है। चलो फास्ट वाला प्रूव हो गया, ये पहला वाला था। अभी 2 नंबर में क्या है, ABCD इज अ रोम्बस यू हैव टू शो। देखो ABCD रोम्बस मतलब क्या है, ये पैरेललोग्राम कब रोम्बस होता है, जब उसका एडजेसेंट साइड इक्वल होता है ना। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या होगा, क्या मिलेगा, देखो 1 में क्या है, एंगल 1 एंड एंगल 3 इक्वल, सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंड 2 में क्या है, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, तो यहाँ पे एंगल 2 लिखो, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा तुम्हें, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये तीनों इक्वल मतलब क्या है, मैं कह सकता हूँ ना एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, तो वही लिखेंगे यहाँ पे। गॉट इट। अभी बताओ, एक ट्रायंगल में ABCD, इस ट्रायंगल में एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल, 2 एंगल्स आर इक्वल, तो उसका ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल, तो वही लिखेंगे। यहाँ पे सोचो 4 नंबर है इक्वेशन। नाउ इन ट्रायंगल ADC, इनमें क्या है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 व्हिच इंप्लाइज DC इक्वल्स टू AD। तो एक पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, सो इट इज ए रोम्बस। सिंस पैरेललोग्राम ABCD whose adjacent sides are equal, therefore it is a rhombus. ओके, अच्छा यहाँ पे तुम कंडीशन को लिख सकते हो, लिख लेना बच्चों कि ये दोनों क्यों इक्वल हो रहा है, इक्वल एंगल्स ऑपोजिट इन ए ट्रायंगल, इक्वल एंगल्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, जो एंगल इक्वल होता है उसका ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, इसीलिए ये इक्वल हो रहा है। तो ये इक्वल हो रहा है मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो रहा है। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। अभी 7 से मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा अलग जैसा सम है, 7 8 सेम सिमिलर जैसा है, उन दोनों में सिमिलरिटी है, तो इसलिए वो नेक्स्ट पार्ट में होगा। सो स्टूडेंट्स तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।